पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का पहला वनडे आज कार्डिफ में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा है। पाक इंग्लैंड सीरीज तनाज़ात का चोली दामन का साथ रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के सीरीज में कोई ना कोई तनाज़ा जरूर सामने आया है। देखते हैं इस मर्तबा भी ये रिवायत बरकरार रहती है या नहीं। आज सबसे पहले पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के दौरान माजी में सामने आने वाले तनाज़ात पर एक नजर डालेंगे। दीगर खबरों पर भी बात होगी। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड बगैर किसी तनाज़े के मुकम्मल हो जाएगा? माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस सवाल का जवाब मनफी में ही मिलता है। 1954 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला दौरा इंग्लैंड ही तनाज़ात से महफूज रहा। इसके बाद तकरीबन हर सीरीज में तनाज़ात शह सुर्खियों की जीनत बने। 1956 में पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश टीम को एम्पायरिंग पसंद नहीं आई। चंद मेहमान खिलाड़ियों ने पेशावर के होटल में पाकिस्तानी एम्पायर इदरीस बेग पर पानी की बाल्टी उंडेल दी। पाकिस्तान के शदीद एहतजाज पर इंग्लैंड बोर्ड को बाकायदा माफ़ी मांगना पड़ी। 1968 में पाक इंग्लैंड कराची टेस्ट अयूब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की नजर हो गया। 1973 में पाकिस्तान आने वाली इंग्लिश टीम ने कैरी पैकर सीरीज खेलने पर जहीर अब्बास, इमरान खान और मुश्ताक अहमद की कराची टेस्ट में शमूलियत रुकवा दी। 1974 में पाकिस्तान ने इंग्लिश हुक्काम पर लॉर्ड्स टेस्ट की विकेट में गड़बड़ का इल्जाम आयद किया। 1983 में दौरा पाकिस्तान से वापसी पर इयन बोथम का ये बयान सुर्खियों के जीनत बना कि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां सिर्फ सांस ही भेजी जा सकती है। 1982 और 87 में इमरान खान की ज़ेरे क़यादत इंग्लैंड का दौरा करने वाली पाकिस्तानी टीम को गोरों की एम्पायरिंग पसंद नहीं आई। इसी साल पाकिस्तान में खेले गए एक मैच में बॉलिंग के दौरान फील्डिंग में तब्दीली पर शकूर राना और माइक गैटिंग के दरमियान तलकलामी हुई। शकूर राना की नाराजगी के बायस खेल पूरा दिन तातुल का शिकार रहा। बाद अज़ां माइक गैटिंग को माफ़ी मांगना पड़ी। 1992 और 96 में पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के दौरान 2Ws की जोड़ी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया, मगर गोरों ने वसीम और वकार की कारकर्दगी को बॉल ट्रैम्पिंग का नतीजा करार देकर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। सन 2000 में खेला गया कराची टेस्ट किसे याद नहीं होगा, जब आखिरी दिन इंग्लैंड ने तकरीबन अंधेरे में खेलकर कामयाबी हासिल की। 2006 में पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के दौरान ओवल टेस्ट शह सुर्खियों की जीनत बना, जब ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर डैरल हेयर ने बॉल ट्रैम्पिंग के इल्जाम में पाकिस्तानी टीम पर 5 इजाफी रन्स की पेनल्टी लगाई तो इंजमाम टीम लेकर ग्राउंड से बाहर चले गए। बाद अज़ां ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर ने मैच खत्म करके इंग्लिश टीम को फातेह करार दे दिया। बाद अज़ां यही फैसला डैरल हेयर का करियर ले डूबा। 2010 में पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के दौरान क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया। बरतानवी अखबार के स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए, जिसके बाद मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट को कई साल तक जेल की हवा खाना पड़ी थी। लाड़काना के नवाही गांव विगन में 1995 में तामीर किए गए रूरल हेल्थ सेंटर की खस्ता हाल इमारत ने महकमा सेहत की नाअहली पर मोहर जब्त कर दी। 25 साल से इमारत की मरम्मत न होने के बायस मुलाजमीन और मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। शहरियों का कहना है कि यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो इमारत की हालत देखकर बीमारी में मजीद इजाफा हो जाता है। सिंध हुकूमत अस्पताल की फौरी मरम्मत कराए। वाज़ेह रहे कि रूरल हेल्थ सेंटर की इमरजेंसी 24 घंटे खुली रहती है और ये अस्पताल जिला हेडक्वार्टर के सबसे बड़े अस्पताल के तौर पर जाना जाता है। बड़े सगीर के अजीम अदाकार दिलीप कुमार को गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के जोहो कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, मगर उनकी ज़िंदगी के रोशन पहलू दुनिया के सामने आने का सिलसिला जारी है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न की अदाकारा शगुफ्ता अली अदाकार दिलीप कुमार की ज़िंदगी का ऐसा ही एक रोशन पहलू सामने लाई हैं। कहती हैं कि अदाकार दिलीप कुमार उनके वालिद के करीबी दोस्त थे। 38 साल कबल वालिद को बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत पड़ी तो दिलीप कुमार ने लंदन में उनका ऑपरेशन करवाया और 6 लाख रुपए के अखराजात बर्दाश्त किए। उनके वालिद का ऑपरेशन कामयाब रहा और वो 2 माह बाद हिंदुस्तान वापस आए।
अदाकारा शगुफ्ता अली ने कहा है कि वो और उनकी वालिदा हमेशा दिलीप कुमार की मकरूज रहेंगी। वाज़ेह है कि अदाकारा शगुफ्ता अली खुद भी कैंसर में मुब्तला होने के बायस माली मुश्किलात का शिकार हो गई थी, जिसके बाद साथी अदाकारा नैना गुप्ता और दीगर उनकी मदद को आगे आए। अदाकारा को इलाज के लिए अखराजात पूरे करने के लिए अपने जेवरात और गाड़ी भी बेचना पड़ी थी। न्यूज 360 बना फूड पांडा के मजलूम राइडर्स की आवाज। मुसाबती कमीशन का फूड पांडा के राइडर्स के एहतजाज से मुतालिक न्यूज 360 की खबर का नोटिस। फूड पांडा के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुसाबती कमीशन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्लेटफॉर्म फूड पांडा के खिलाफ मुबैना बालादस्ती के गलत इस्तेमाल और ममनुआ मुआहदे से मुतालिक कंपटीशन एक्ट 2010 के सेक्शन 3 और 4 की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि न्यूज़ 360 ने 7 जुलाई को लाहौर में फूड पांडा के खिलाफ राइडर्स के एहतजाज की खबर शाया की थी। राइडर्स ने फूड पांडा पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी, उजरत और कमीशन में कटौती के इल्जाम आयद किए थे। हम स्टाइल्स अवार्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले अदाकार बिलाल अशरफ ने अपनी कामयाबी को मरहूम हमशीरा के नाम कर दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में बिलाल अशरफ ने कहा कि अपना अवार्ड अपनी मरहूमा बहन सादिया के नाम करता हूँ, जिसका ख्वाब फिल्म बनाना था। मैं यहाँ हीरो बनने या इंडस्ट्री के बासलाहियत लोगों से मुकाबला करने नहीं बल्कि अपनी बहन के अरमान पूरे करने आया था। वाज़ेह है कि हम स्टाइल अवार्ड्स में फिल्मों के स्टाइलिश अदाकार का अवार्ड बिलाल अशरफ के नाम रहा था, जबकि फिल्मों के स्टाइलिश अदाकारा का अवार्ड माया अली ले उड़ी थी। हुकूमत ने नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। गाड़ियों की खरीदारी में डीलर्स का किरदार खत्म कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है कि ओन मनी कल्चर के खात्मे के लिए गाड़ी का पहला इंदराज खरीदार के नाम पर ना हुआ तो इसे 50,000 से 2 लाख रुपए इजाफी विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। गुज़िश्ता माली साल 26 लाख मोटरसाइकिलें बनाई गई थी, जबकि इस साल 30 लाख मोटरसाइकिलें बनाने का हदफ रखा गया है। ऑटो सेक्टर रवा माली साल में 4 लाख गाड़ियां बनाएंगे, जिससे 4.25 लाख नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर सनत और पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था कि अगर कार कंपनी खरीदार को 2 माह के अंदर गाड़ी फराम नहीं करेगी तो कंपनी को 3% जुर्माना अदा करना होगा। नई ऑटो पॉलिसी के तहत पहली बार गाड़ी लेने वाले के लिए पेश की अदायगी 20% कर दी गई है। उनका कहना था कि गाड़ियों को सस्ता करने के लिए टैक्सेस में छूट दी जा रही है। हुकूमत ने छोटी गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सेल्स टैक्स में 4.5% कमी की है और विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी है। खुसरो बख्तियार का कहना है कि टैक्सेस में छूट से 660 से 850 सीसी की गाड़ियों की कीमत 1,05,000 रुपए कम हो जाएगी। 851 से 1000 सीसी की गाड़ियां 1,42,000 और 1001 से 1300 सीसी की गाड़ियां 1,86,000 रुपए सस्ती हो सकेंगी। नई पॉलिसी के तहत 1301 सीसी या इससे जायद की बड़ी गाड़ियों की कीमत भी तकरीबन 2 लाख रुपए कम हो सकेंगी। नई कीमतों का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली और सेनेट की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों की तंजीम पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात। सिद्दीक साजिद सदर और आसिफ बशीर चौधरी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट हाउस की इमारत में मुनक्किदा इंतखाबात में 4 पैनल्स ने हिस्सा लिया। अहमद नवाज नायब सदर, मियां मुनीर जॉइंट सेक्रेटरी, इंतजार हैदरी सेक्रेटरी खजाना, मलिक सईद अहमद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुए, जबकि गवर्निंग बॉडी में जाहिद याकूब ख्वाजा, औरंगजेब खान काकड़, आसिम यासीन, आयशा नाज, मिसबा मजीद, राना तारिक और हाफिज अब्दुल माजिद कामयाब करार पाए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, कायद ऐवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने भी पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के कामयाब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की।
याद रहे कि PRA ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों की मुलाजमतों के मुआहदों और तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी से मुतालिक बिल की तश्कील के लिए हुकूमत को सिफारिशात पेश की थी। ताहम सेनेट में अपोजिशन जमातों ने बिल को मुस्तरद कर दिया था। PRA ने मीडिया हाउसेस में तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी के मामले को कायमा कमेटी में भी उठाया था। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब आते ही सियासी दर्जा हरारत ऊपर चला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 रोज से कश्मीर में डेरे डाल रखे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी आज़ाद कश्मीर पहुंच गई हैं। माजी करीब के सियासी हलीफ फिर हरीफ बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फिर नवाज शरीफ के मुकाबले में अपना कमजोर डोमिसाइल याद आ गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नून लीग को पांव पकड़ने की सियासत करने का ताना दे मारा है। दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी वाले वोट को इज्जत नहीं देंगे तो हम भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इसी तरह लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा, या फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए दोनों फिर PDM की कश्ती में सवार होंगे। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यही वजह है कि कुछ माह पहले तक हम प्याला और हम निवाला रहने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग कायदीन को बाकायदा निशाने पर रख लिया है। सियासी क़यादत को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें कश्मीर पर लगी हुई हैं। सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस हद तक ना जाएं कि कश्मीर कॉज को ही नुकसान पहुंचा बैठे। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।